हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने अध्याय 3 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया था, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। इसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने बताया था कि इस प्रश्नों को हमें 4 विधियों से हल करना है। तो जो प्रश्नावली 3.1 है, इसको हमें ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, तो हमें इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो जो प्रश्नावली 3.1 है, ये जो प्रश्नावली है वार्षिक पेपर में नहीं पूछे जाते इससे प्रश्न। ये हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए दिया हुआ है, तो फिर भी हम इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, इसे हमें बीजगणितीय रूप में भी चेंज करना है और ग्राफी रूप में भी चेंज करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व बोल रहा मतलब पहले, यानी कि घटाना है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। गुना मतलब गुणा करना है, पूर्व बोलेगा तो घटाना है। अब से 3 वर्ष बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, केवल 3 गुनी आयु का, गुना मतलब गुणा करेंगे। तो यह इस स्थिति को बीजगणित रूप में और ग्राफी रूप में चेंज करना है। तो आइए इसे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बीजगणितीय रूप में चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीजगणितीय रूप में। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले आफताब है और उसकी पुत्री है, तो हम आफताब की आयु मान लेते हैं x और पुत्री की आयु मान लेते हैं y। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना आफताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष मान ली हमने। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो फिर इन दोनों की आयु को हम 7 वर्ष पहले की मानेंगे, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? 7 वर्ष पहले बोल रहा है, अभी आफताब की आयु हमने x माने हैं, तो 7 वर्ष पहले x ऋण 7 वर्ष हो जाएगी। उसी प्रकार पुत्री की आयु अभी हमने y माने हैं, तो 7 वर्ष पहले y ऋण 7 हो जाएगी। तो अब इसी से हम समीकरण बनाएंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफताब तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो इसी को हम पहले जमा लेते हैं। इसने बोला मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो मैं का मतलब यहाँ आफताब होगा और फिर उसके बाद तुमसे मतलब बराबर लगा के पुत्री से 7 गुनी आयु का मतलब इसमें 7 का गुणा करेंगे हम। तो आफताब की आयु अभी हमने मान ली है x ऋण 7 वर्ष बराबर पुत्री की आयु अभी हमने माने y ऋण 7 और फिर यहाँ पे गुणा करना है 7 का। तो ये x ऋण 7 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 7 का अंदर गुणा हो जाएगा, 7 और y का गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा और फिर 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ से हम ऋण 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 7y ऋण 49 और ऋण 7 इधर जाके धन 7 हो जाएगा, तो 7y वैसे ही रहेगा। 49 और 7 ऋण धन यहाँ पे घट जाएंगे, तो 49 में से 7 घटा देंगे और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, तो यहाँ बचेगा 42। इस तरफ में हो गया x, इसको दे दो समीकरण 1। इसी प्रकार हम सेकेंड लाइन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है अब से 3 वर्ष बाद, तो हम 3 वर्ष के बाद की दोनों की आयु निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु और पुत्री की आयु। आफताब की आयु को हमने पहले माने थे x और पुत्री की आयु को माने थे y। तो जब 3 वर्ष के बाद बोल रहा है तो उसमें जोड़ेंगे, यानी कि आफताब की आयु हो जाएगी x धन 3 और पुत्री की आयु हो जाएगी y धन 3। अब इसी में हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे। तो अब हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्ष बाद मैं यानी कि आफताब और फिर बराबर लगाएंगे तुमसे यानी कि पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो यहाँ पे अब हम कैसे जमाएंगे इसको? आफताब जो है पुत्री से 3 गुना आयु का, तो जिससे बोलेगा उसी में 3 का गुणा करेंगे, तो पुत्री से 3 गुना आयु का। तो आफताब की आयु यहाँ पर हो गई हमारे पास x धन 3 बराबर पुत्री की आयु हो गई y धन 3। अब यहाँ पे गुणा है इसलिए इसको कोष्टक में रख लेंगे और गुणा
3, तो x धन 3 वैसे ही रहेगा बराबर y का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y धन 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9। यहाँ से हम धन 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन 3 इस तरफ जाके हो जाएगा ऋण 3। अब यहाँ 9 और ये 3 धन ऋण घटते हैं तो 9 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 6, इस तरफ में हो जाएगा x। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम इसको ग्राफीय रूप में चेंज करेंगे। अब ग्राफीय रूप में चेंज करने के लिए 2 समीकरण हैं हमारे पास, तो दोनों समीकरण को हल करने के लिए बीच से 2 पार्ट कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट वाला समीकरण लिखते हैं। यहाँ देखेंगे एक तरफ मैंने समीकरण 1 उतार लिए हैं और दूसरी तरफ समीकरण 2 उतार लिए हैं। यहाँ पे हम y के कोई भी कम से कम 2 मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम y के 2 मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले y बराबर 6 रखते हैं। तो यहाँ पे हम y की जगह 6 यहाँ पे लिखेंगे। रखने पर y की जगह हम 6 रख रहे हैं, यहाँ x बराबर 7 और y की जगह रख देंगे 6 ऋण 42। तो 7 और 6 का गुणा करेंगे तो 7 42 ऋण 42, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब x का मान आया 0। अब हम y का और एक मान रखेंगे, 2 मान रखेंगे कम से कम। तो y का मान अभी हमने 6 रखे थे, अब हम 7 रख के देख लेते हैं। अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं। तो अब y का मान 7 रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर 7 और y की जगह रख देंगे 7 और फिर ऋण 42 है। तो अब हम देखेंगे 7 और 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49 और फिर ऋण 42। अब 49 में से 42 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, यानी कि x का मान फिर इसमें 7 ही आ रहा है। तो बस 2 मान निकालना है और फिर इसकी एक ऐसी टेबल बना लेंगे। तो x का मान और y का मान, अभी हमने सबसे पहले y का मान 6 रखे हैं तो ये y का मान यहाँ पर 6 रखे तो x का मान आया हमारे पास 0 और y का मान जब 7 रखे हैं तो x का मान 7 ही आया है। तो यहाँ पे देख के रखना है, तो 2 ही मान बस निकालेंगे। अब जो सेकेंड वाला समीकरण है इसमें भी हम रखेंगे y की जगह। तो अब इसमें y का मान y बराबर, अब हम इसमें y का मान एक बार 0 रख देते हैं। तो y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 और y की जगह 0 और फिर धन 6, तो 3 शून्य शून्य फिर धन 6, तो x बराबर 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आंसर आएगा। तो x का मान यहाँ पर तो 6 हो रहा है। अगली बार एक और मान रख कर देखते हैं। तो y का मान अब हम 1 रख देते हैं। तो अब हम देखेंगे x बराबर 3 और y की जगह रखना है 1 और फिर धन 6 है। तो 3 एकम 3 धन 6, तो 6 और 3 हो जाएगा 9। तो x का मान आ रहा है 9। इसकी भी हम टेबल बना लेंगे। तो अभी हमने y का मान रखे थे 0, तो x का मान आया 6, y का मान रखे 1 तो x का मान आया 9। इसकी भी दोनों की टेबल बन चुकी है। अब हम इसका निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे और फिर इसको हम दर्शाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 अक्ष खींच लिए हैं। यहाँ पे सारे मान धन की ओर हैं तो हमने धन की ओर लाइन को ज्यादा बढ़ा दिए हैं। बीचों बीच में रहेगा 0। अब इस तरफ में हम देखेंगे x में सबसे बड़ा मान आ रहा है 9, तो x का यहाँ पे ये वाली लाइन में 9 लाइन खींच देंगे। और y का सबसे बड़ा मान आ रहा है 7, तो y में ऊपर पे 7 बड़ी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 10 लाइन खींच दिया है, यहाँ पे 7 लाइन खींच दी। इस तरफ में भी 2-3 लाइन दे दें। यहाँ नीचे तरफ ऋण में संख्या रहेंगी और इस तरफ में भी ऋण में रहेंगी, इस तरफ में संख्या धन में रहेंगी। अब इस इतना करने के बाद ये है हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ये भी y अक्ष है और ये x अक्ष हो गया। इस तरफ का ऋण वाला है, ये x का धन और ये y का धन है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले समीकरण का जो टेबल बना है उसको दर्शाएंगे। x में देखना है 0 और y में देखना है 6, तो x में 0 हमेशा यहीं रहेगा और y में देखेंगे 6, तो ये y में धन 6 है, यहाँ पे आएगा 6। तो एक बिंदु हमारा ये मिल गया 6 में, इसको दे देते हैं 0 6।
x का मान पहले आएगा फिर y का मान आएगा। अब सेकंड देखना है x का मान 7, तो x का मान ये हो गया 7 और y का भी मान देखना है 7, तो y का मान ये हो गया 7। अब इसको आप स्केल से डैश डैश करके आगे तक बढ़ाएंगे और इससे भी आप डैश डैश करके आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो बिंदु होगा यही होगा हमारा 7 7। अब ये दोनों बिंदुओं को आप स्केल से सीधा मिला लें। अब मैंने दोनों बिंदुओं को स्केल रख के सीधा इससे मिला दिया है, तो ये पहले समीकरण की रेखा हो गई। इसी प्रकार हम दूसरा आलेख भी मिलाएंगे। तो x में देखेंगे 6, तो देखेंगे ये है x वाली लाइन, तो x में हो गया 6, ये बिंदु हो गया। और y में देखना है 0, तो y में तो 0 यहीं रहेगा, तो एक बिंदु ये मिल गया हमें 0 6 6 0। अब इसके बाद देखेंगे 9 और 1, x में देखना है 9, तो ये हो गया x में 9 और y में देखना है 1, तो y में हो गया ये 1। अब ये ऐसा स्केल से सीधी लाइन करके मिला लेंगे। अब ये दोनों बिंदुओं को आप सीधी लाइन करके मिलाना है, तो मैंने स्केल रख के ये दोनों बिंदुओं को मिला दिया है। तो ये हो गया हमारा ग्राफी रूप। दो समीकरण मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे बीजगणितीय रूप, और फिर आलेख की टेबल बना के इस प्रकार आलेख में दर्शाना है तो इसे बोलेंगे ग्राफी रूप। तो ये सवाल इतना बड़ा जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें देखेंगे क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं। तो यहाँ बल्ले हैं और गेंद है, तो पहले हम इन्हीं दोनों को मान लेते हैं। सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप देखेंगे। तो बल्ला और गेंद है, तो बल्ले का मूल्य हम मान लेते हैं x और गेंद का मूल्य मान लेते हैं y। अब जिस प्रकार प्रश्न में दिया है उसी प्रकार जमाएंगे। तो 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं, तो 3 बल्ले को लिखेंगे हम x और गेंद को लिखेंगे y। तो हमारा पहला समीकरण हो गया 3 बल्ले हैं यानी कि लिखेंगे 3x और 6 गेंद हैं तो लिखेंगे धन 6y, क्योंकि गेंद y माने हैं। दोनों का मूल्य हो गया 3900, तो बराबर में लिखोगे 3900। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम सेकेंड वाली लाइन पढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे हैं, यानी कि एक बल्ला और 3 गेंद खरीदे हैं। तो एक बल्ला यानी कि 1x लिखेंगे, एक बल्ले के लिए 1x धन, फिर उसने 3 गेंद खरीदा तो फिर लिखेंगे 3y, तो ये खरीदा है उसने 1300 रुपये में। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफी रूप में चेंज करेंगे। तो अब हम इसको ग्राफी रूप में लिखेंगे। अब ग्राफी रूप में लिखने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम समीकरण 1 लिख लेंगे, दूसरी तरफ समीकरण 2। तो हमारे पास समीकरण 1 है 3x धन 6y बराबर 3900, और दूसरी तरफ समीकरण है 1 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, x धन 3y बराबर 1300। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ से हम किसी एक को वहीं रहने देंगे और दूसरे पक्ष को उस तरफ पक्षांतर करना है, तो हम 3x को वहीं रहने देते हैं, 6y को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो 6y इधर जाके ऋण 6y हो जाएगा। और यहाँ से 3 को भी पक्षांतर कर देंगे तो अब ये भाग में जाएगा, 3900 ऋण 6y पूरे के बटे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, 3y को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 1300 और धन 3y इधर जाके ऋण 3y हो जाएगा। ये हमारा मेन समीकरण आए हैं। अब हम इस तरफ में y के मान रखेंगे और 2 मान निकालेंगे x के। तो हम सबसे पहले y का मान यहाँ पर रखेंगे। हमें ऐसे मान रखना है y के कि जिसमें 6 और y जो भी मान रखेंगे उसका गुणा करने हैं और फिर इसके घटाने के बाद 3 से भाग चले जाना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले तो y का मान हम 100 रख के देखते हैं। जब y का मान 100 रखेंगे तो अब हम रखे के देखते हैं x बराबर 3900 माइनस 6, y की जगह रख रहे हैं 100 और पूरे के बटे 3 है, तो 3900 ऋण 6 और 100 का गुणा करेंगे तो 600 और पूरे के बटे 3 हो जाएगा। 3900 में से 600 घटा देंगे
तो यहाँ बचेगा 3300 पूरे के बटे 3। अब 3300 में से इसको भाग देंगे जब, तो 3 11 33 और ये 2 जीरो, यानी कि हो गया 1100। x का मान आ रहा है 1100। अब एक और मान रखेंगे। अब हम इसमें जैसे 200 रख के देखते हैं। अब यदि हम 200 रखेंगे तो अब वहाँ पे x बराबर 3900 ऋण 6, और 6 के बाद यहाँ पर y लगा हुआ है, यानी कि यहाँ जाएगा 200 पूरे के बटे 3 है। तो ये हो गया 3900। 6 और 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 1200 हो जाएगा पूरे के बटे 3। 3900 में से 1200 को घटा देंगे तो 2 जीरो ऐसे ही जाएंगे। 9 में से 2 घटाए 7, 3 में से 1 घटाएंगे 2 पूरे के बटे 3 बराबर, यहाँ पे 3 से 27 को काटेंगे, 3 नम 27 और 2 जीरो, यानी कि x का मान यहाँ पर आ रहा है 900। तो अब हम इसकी टेबल बना लेंगे, x की और y की। पहला मान हमने y का रखे हैं 100, तो x का मान आया 1100, x का मान 1100, y का मान 100। दूसरा मान y का हमने रखे 200, तो आ रहा है 900, y का मान 200 रखे हैं तो यहाँ आ गया 900। अब हम इसी प्रकार सेकंड करेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला समीकरण है, यहाँ पे अब हम y का मान उसी प्रकार 100 रख देते हैं। अब y का मान जब 100 रखेंगे तो x बराबर 1300 ऋण 3, और y की जगह रख दी हमने 100, तो ये हो जाएगा 1300 ऋण 3 और 100 का गुणा करेंगे तो 300, यानी कि 1300 में से 300 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि x का मान आ गया 1000। इसी प्रकार हम एक और मान रखेंगे y बराबर, अब इस बार हम 200 रख देते हैं। तो समीकरण है हमारा ये वाला, x बराबर 1300 ऋण 3 और यहाँ पर रखेंगे 200, यहाँ हो जाएगा 1300 ऋण 3 और 200 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। 1300 में से 600 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 700, यानी कि x का मान आ गया। अब हम यहाँ पर इसकी टेबल बना लेंगे। तो x और y के मान, सबसे पहले हमने y का मान रखे हैं यहाँ पे 100, तो x का मान आया 1000, y का मान रखे 100 तो इसका मान आ गया 1000। अब हम दूसरी बार y का मान 200 रखे थे तो x का मान आया 700। ये हमारी टेबल बन गई। अब हम इसका ग्राफी रूप में बनाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे x का सबसे बड़ा मान जा रहा है 1100 में, और y का सबसे बड़ा मान तो 200 में जा रहा है। तो अब हम x की तरफ 11 लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पे 11 लाइन खींच लिया है, उसको 100 200 300 करते हुए 1100 तक 1200 तक ले गया, 100 का अंतर दे दिए। इस तरफ में y में 200 तक गया तो फिर भी हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस तरफ में तो माइनस में आया ही नहीं है, तो फिर भी हम 200 300 तक दे सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सब पहले वाले समीकरण से देखेंगे x का मान 1100 है और y का मान 100 है, तो y का मान ये हो गया 100 और x का मान हो गया 1100। 100 और 1100 का हम ऐसे डैश करके आगे तक मिलाएंगे तो ये वाली लाइन जा रही है, तो ये हो गया हमारा 1100 और 100। इसी प्रकार अब हम दूसरा वाला देखेंगे। x का मान आ रहा है 900 और y का मान 200 है, तो ये हो गया y का मान 200 और x का मान है 900, तो ये हो गया x का मान 900। दोनों को आगे तक बढ़ाएंगे तो ये वाली जो ये हो गया 900 और 200। ये दोनों लाइनों को हम आगे तक मिलाएंगे स्केल रख के। तो दोनों बिंदुओं को हमने स्केल से सीधा आगे तक मिला दिए हैं। अब हम दूसरा वाला समीकरण का आलेख देखेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो दूसरा आलेख है उसमें x का मान देखना है 1000 और y का मान 100। तो y का मान तो 100 यहीं पर है, x का मान देखेंगे 1000 में, तो ये है 1000। तो ये वाला जो बिंदु आएगा हमारा 100 वाला और ये 1000 वाला, एक बिंदु ये हो गया। और दूसरा बिंदु देखना है हमें, x का मान 700 और y का मान 200। तो x का मान तो ये है 200, सॉरी y का मान 200 और x का मान 700। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये जो दो बिंदु हो गए इन दोनों को हम स्केल से मिला देंगे। तो हमने स्केल रख के दोनों बिंदुओं को फिर मिला दिए हैं। तो ये बिंदु यहाँ पे लगभग मिल रहा है, तो 1200 के बाद लगभग 1300 में मिलेगा।
तो ये जो हो गया हमारा ग्राफी विधि हो गया। इसी प्रकार से हमें तीसरा वाला भी सवाल करना है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें जो तीसरा वाला जो प्रश्न है उसमें 2 किलो सेब हैं और 1 किलो अंगूर है। इधर पे भी 4 किलो सेब हैं और 2 किलो अंगूर है, मतलब सेब और अंगूर हैं। तो इन्हीं दोनों का एक्स और वाई मान लेंगे और समीकरण बनाएंगे। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा और फिर उसको ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफी रूप में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेब का मूल्य मान लेते हैं एक्स और अंगूर का मूल्य मान लेते हैं वाई। अब हम इसमें प्रश्न पढ़ के समीकरण बनाएंगे। तो अब हम पहला वाला प्रश्न पढ़ते हैं। पहली लाइन यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, यानी कि 2 और सेब को मान लेंगे एक्स, 2x और 1 किलो अंगूर है यानी कि 1y। दोनों का मूल्य हो जाएगा 160 रुपये। तो अब हम इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार 2x धन 1y बराबर 160। इसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है 2x धन 1y बराबर 160। इसी प्रकार सेकेंड वाली लाइन पढ़ेंगे, उसका भी हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है 4 किलो सेब है और 2 किलो अंगूर है, यानी कि 4x और 2y हो जाएगा 300 के बराबर। तो इस पुनः इसको मिलाएंगे 4x धन 2y बराबर 300। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हमने प्रश्न पढ़ के बनाए हैं। तो ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब इसको हम ग्राफी रूप में चेंज करेंगे। तो अब ग्राफी रूप में चेंज करने के लिए इसके 2 मान रखेंगे हम और फिर इसके टेबल बनाएंगे। अब ग्राफी रूप बनाने के लिए 2 समीकरण है हमारे पास, तो यहाँ बीच से 2 पार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम समीकरण 1 लेंगे और इस तरफ में समीकरण 2 लेंगे। तो मैंने यहाँ समीकरण 1 उतार लिया है, यहाँ समीकरण 2, यहाँ पे y के सामने 1 नहीं लिखेंगे। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से हम y को वहीं रहने देते हैं, 2x को पक्षांतर कर देते हैं, या 2x को भी वहाँ रख सकते हैं, y को पक्षांतर कर सकते हैं हम किसी को भी। चलो हम मान लेते हैं 2x को वहीं रहने दिए, y को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन y इधर जाके ऋण y हो जाएगा। फिर हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो 160 ऋण y पूरे के बटे में चले जाएगा 2। इसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे, 4x को वहीं रहने देंगे, 2y को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ में जाएगा ऋण में 2y। फिर हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो 3x 300 ऋण 2y पूरे के बटे में जाएगा 4। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे y के और x के मान निकालेंगे। यहाँ पर भी y के मान रखेंगे और x के मान निकालेंगे। तो अब हम ऐसा मान रखेंगे कि 2 से पूरा पूरा भाग चले जाए। तो अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम अपने मन से y का मान रख सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा मान रखेंगे तो घटाकर 2 से भाग भी देना है। तो हम मान लो y बराबर 40 रख रहे हैं। y का मान हम पहला मान रख रहे हैं 40। तो अब हम यहाँ पे y का मान 40 रखेंगे। x बराबर 160 ऋण 40 पूरे के बटे 2 हो जाएगा। 160 में से 40 20 पूरे के बटे है 2। अब 2 से 120 में भाग देंगे तो 2 × 12 होता है, यानी कि 60 आ रहा है। x का मान आ गया हमारा पहला मान 60। अब हम ऐसे ही y का मान और कुछ रख के देखते हैं। तो अब इस बार मान लो हम y का मान 60 रख दे रहे हैं। तो अब हम इसी में रखेंगे y का मान। तो x बराबर है 160 ऋण 60, y की जगह हमने रख दिए 60 और पूरे के बटे 2। तो अब 160 में 60 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 पूरे के बटे 2। तो 2 से 100 को भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50। अपने मन से आप कोई भी मान रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 60 रखा है और 40 रखा है। तो ये y का दूसरा मान आ गया। अब हम यहाँ पे इसकी टेबल बना लेंगे। तो ये x का और ये y का हो गया। तो पहले हमने y का मान रखे हैं 40, तो x का मान आ गया 60, तो x का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ पे y का मान। दूसरा हमने y का मान रखे हैं 60, तो x का मान आया 50। y का मान रखे थे 60, तो x का मान आ गया 50। तो ये 2 मान ये हो गए। अब हम सेकेंड वाले में जाएंगे। अब यहाँ पे भी हमें उसी प्रकार से मान रखना है और फिर आंसर लाना है। अब यहाँ पर इस समीकरण में देखेंगे हम y का मान। अब यहाँ पे क्या रख लेते हैं, तो y का मान लो हमने 50 रख दिए। 50 रखने पर तो यहाँ पे x बराबर 300 ऋण 2 और साथ में जाएगा 50 कोष्टक में और पूरे के बटे है 4। तो x बराबर 300 ऋण 50 और 2 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा पूरे के बटे 4 है। 300 में से 100 घटा देंगे तो बचेगा 200 और पूरे के बटे 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको भाग देंगे तो 4 पंचे 20
और फिर एक 0 यानी कि 50। तो x का मान हो गया 50। एक और मान रखेंगे हम, तो y बराबर, अब हम इस 60 रख के देखते हैं। y का मान 60 रख रहे हैं, तो इसी समीकरण में रखेंगे हम। तो यहाँ y की जगह 60 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 300 ऋण 2 और कोष्टक में रख देंगे 60 और पूरे के बटे है 4। तो 300 ऋण 6 और 2, 60 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। पूरे के बटे 4 है। 300 में से 120 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 यानी 180 हो गया। पूरे के बटे 4। अब 4 से हम 180 में भाग देंगे तो x बराबर 4 चौके 16, बचेगा 2, 4 पंचे 20 यानी कि x का मान आ रहा है 45। अब हम इसकी टेबल बना लेंगे, x का और y का मान लिखेंगे। तो अब हमने पहले y का मान रखे हैं यहाँ पर 50, y का मान 50 रखे हैं, तो x का मान भी आया है 50। तो यहाँ पे दोनों जगह तो 50-50 आ गए। अब सेकंड में जब हमने y का मान रखे हैं 60, तो x का मान आ रहा है 45। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान 60 और x का मान 45। तो ये इसकी टेबल हो गई। अब हम इसको ग्राफी रूप में निर्देशांक ज्यामिति में चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे x का सबसे बड़ा मान यहाँ पे 60, x का सबसे बड़ा मान 60 तक जा रहा है और y का सबसे बड़ा मान भी 60 तक जा रहा है। इसका मतलब हम जो निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे उसमें 6-6 लाइन खींच लेते हैं, 10-10 का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 10, 20, हमने 10-10 का अंतर लेते हुए 60 तक ले जा लिए और आगे तक भी ले जा सकते हैं, जैसे मैंने 80 तक बढ़ा दिया इधर। अब हम एक एक करके मिलाएंगे। तो हम पहले समीकरण की टेबल देखेंगे। x का मान 60 देखना है, y का मान 40। तो x का मान तो 60 हो गया ये, क्योंकि ये x है, और y का मान ये हो गया y, यानी इसमें देखना है हमको 40। तो ये हो गया y का मान 40। अब इसको हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच के स्केल से सीधा मिलाएंगे। तो ये हो गया हमारा 60, 40, एक बिंदु हमें ये मिल गया। अब हम सेकंड देखेंगे। तो सेकंड x का मान देखना है 50 और y का मान देखना है 60। तो x का मान हम 50 देखेंगे, ये हो गया x का मान 50, और y का मान देखना है 60, तो ये हो गया y का मान 60। तो इसको आगे तक ले जाएंगे, स्केल से सीधा मिलाओगे, ये हो गया हमारा सेकंड बिंदु। ये दोनों बिंदुओं को स्केल रख के मिलाना है। तो हमने स्केल रख के सीधा मिला दिए हैं। अब हम सेकंड वाले समीकरण में जाएंगे। x का मान देखना है 50, तो y का भी मान आएगा 50। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान ये हो गया 50 और y का मान ये हो गया 50। तो ये दोनों का हम सीधा करके ये मिला दिए, 50 में आ गया। अब सेकंड वाला x का मान है 45 और y का मान है 60। तो यहाँ पर देखेंगे y का मान तो ये 60 हो गया और x का मान 45, 40 और 50 के बीच में आएगा। तो यहाँ से ये हो गया, इसको 45 को आगे बढ़ाएंगे और ये हो गया 60। ये दोनों का ये जो बिंदु आए, इन दोनों को हम स्केल से मिला देंगे। स्केल रख के सीधे हमने ये दोनों बिंदुओं को मिला दिए हैं। तो ये आगे जाके मिल रहा है, लगभग 80 में जाके दोनों मिलेंगे या 70 में। तो स्केल से सही सही मिलाएंगे तो बिल्कुल सही बिंदु में मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्राफी रूप। इसी टाइप से सारे प्रश्न करने हैं। तो इस प्रश्नावली के तीनों प्रश्न मैंने हल करके दिखा दिया है। तो ग्राफी रूप और बीजगणितीय रूप दोनों मैंने हल करके दिखाया है। तो इसी टाइप से हमें आगे प्रश्न करना है। ज़्यादातर हमें बीजगणितीय जो समीकरण बनाना सीखे हैं वो हमें काम पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में और वज्र गुणनखंड विधि में। तो इस प्रश्नावली को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।